चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा चुनावों में स्याही कांड को लेकर चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी विजय दहिया ने सुनवाई की। चंद्रा की ओर से और समय मांगे जाने पर सुनवाई 25 जून तक के लिए टाल दी गई है। राज्यसभा चुनावों में पेन की स्याही के खेल के लगे आरोपों को लेकर बुधवार को हरियाणा विधानसभा में मुख्य चुनाव अधिकारी विजय दहिया ने सुनवाई की। राज्यसभा के उम्मीदवार रहे शिकायतकर्ता आर.के. आनंद ने विपक्ष के नेता अभय चौटाला और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। वहीं सुभाष चंद्रा की तरफ से पेश हुए उनके प्रतिनिधि ने मुख्य चुनाव अधिकारी से समय मांगा कि सुभाष चंद्रा अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इसलिए समय दिया जाए। सुभाष चंद्रा की तरफ से समय की मांग पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने 25 जून तक उन्हें वक्त दे दिया। कमीशन तैयार है, हमारा काम तैयार है, हमें तो भाई साबित करना है, दूध और पानी का साफ करना है, ऐसा लंबा करने की क्या जरूरत है। तो आज फिर उन्होंने डेट मांगी, फिर सबने अपोज किया, चौटाला साहब भी बैठे, इन्होंने अपोज किया। वो कह रहे थे जी मंडे लगाओ, ट्यूसडे लगाओ, 29 लगाओ। तो मैंने कहा भाई सारे फैसले इनके कहने पे थोड़ी होते हैं, 29 तारीख कैसे लगेगी। तो फिर आज फिर डेट सैटरडे की सुबह की लगी है और आज हमने कोई सबमिशन नहीं दी है, सबमिशन सैटरडे को देंगे एंड वी वांट टू कंक्लूड दैट मैटर ऑन सैटरडे इटसेल्फ। लिंगर ऑन कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि जो सुनवाई होनी है उनकी मौजूदगी में सारी चीज जब दिखाई जाएगी तो मान करके चलो जो खेल उन्होंने खेला है वो उनको भी समझ में आ जाएगा कि अब आप पकड़े गए। इसलिए जानबूझ करके सारे मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई तरीका नहीं होता कि एक आदमी एक एप्लीकेशन भेज दे कि मुझे आगे की डेट दी जाए। हम सारे अलग अलग पार्टियों के लोग हैं और सबके अपने अपने कार्यक्रम बने होते हैं। क्या उस एक व्यक्ति की वजह से हम अपने कार्यक्रम बीच में छोड़ करके आएंगे? हमने आज उनसे कहा कि आप अगर इस डेट पे वो नहीं आए तो फिर इसको कंक्लूड करें, ना कि बारी बारी से आप इसके लिए कोई डेट दें। आज फिर आखिर ये फैसला हुआ कि अब इसके बाद सैटरडे के बाद कोई डेट नहीं होगी। सैटरडे अगर वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो इसको सारे को कंक्लूड कर देंगे। क्योंकि सारा मामला ये बाइंग टाइम की एक डिलेइंग टैक्टिक्स थी जिसमें आज वो कामयाब हो गए और इलेक्टोरल ऑफिसर का ये कहना है क्योंकि मुझे उनको सुनना जरूरी है तो इसलिए एक बार इसको टाइम देना पड़ेगा और विदेश के होने के नाते वो विदेश में क्योंकि है तो आने में उनको समय लगेगा। इसलिए आज कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो कह रहे थे कि सुनवाई, लेकिन जब उनको आना ही है सारी बातें उनके सामने हो तो ज्यादा बेहतर है। ये सबका आखिरी में सर्वसम्मति से मानना था। 25 जून तक सुनवाई टलने पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सोनी ने कहा कि जीतने के लिए आर.के. आनंद को जितने शपथ पत्र चाहिए थे उनको कांग्रेस और इनेलो ने दे दिए हैं। सोनी ने कहा कि आर.के. आनंद को इनेलो और कांग्रेस ने 33 के करीब शपथ पत्र दे दिए। कांग्रेस ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर चुनाव आयोग से आर.के. आनंद को न्याय नहीं मिलता तो कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि जीत के लिए जितने शपथ पत्र चाहिए थे उनको विधायकों ने दे दिए हैं। उधर उसी मुद्दे पर अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, विपक्ष जहां जाना चाहे जा सकता है, वो चाहे तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। देखिए जहां जाना जाए, चुनाव का नतीजा निकल चुका, सुभाष चंद्रा चुनाव जीत चुके। अब वो वकील हैं और इनको उलझाई जा रहे हैं। अब जैसे जहां थाने जाना थाने जाएं, कोर्ट में जाना है कोर्ट में जाएं, चुनाव आयोग जाना चुनाव आयोग जाएं। हारने के बाद इस तरह के आरोप सदियों से दुनिया लगाती है, जबकि ये सारी वीडियो क्लिपिंग देख चुके, उसमें भी इनको कुछ नजर नहीं आया और सब कुछ इनका अपना करा धरा है, इनके अपना ही ये सारी गेम है। वहीं गोहाना में राज्यसभा चुनाव में आर.के. आनंद की हार के मुद्दे पर सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि हारे हुए प्रत्याशी का काम हमेशा आरोप लगाना ही है। रमेश यहां नवनिर्वाचित चेयरपर्सन रजनी वीरमणि और उनके परिवार को बधाई देने पहुंचे थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी मिलीभगत का केस हारा हुआ आरोप और कुछ थोड़ी करेगा। वो चुनाव बुरी तरह उनकी हार हुई है, जो बात की गलती थी, जो कुछ तो आरोप लगाएंगे और क्या लगाएंगे।
वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सोनी ने ये तो बता दिया कि इनेलो के विधायकों ने शपथ पत्र दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के किन किन विधायकों ने अभी तक आर के आनंद को शपथ पत्र नहीं दिया। सोनी से जब इस मामले को लेकर बार बार पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये मामला हरियाणा प्रभारी कमलनाथ देख रहे हैं और वही जानते हैं किस विधायक ने शपथ पत्र दिया है और किस विधायक ने नहीं। गौरतलब है, इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने मंगलवार को पुलिस में डीडीआर दर्ज कराई। ऐसे में अब सबकी निगाह 25 जून की अगली सुनवाई पर टिक गई है। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में पेन की स्याही के खेल के लगे आरोपों की सुनवाई 25 जून तक टल गई है। वहीं कांग्रेस और इनेलो ने आनंद को बुधवार को 33 के करीब शपथ पत्र सौंपे। राज्यसभा मामले पर हुई सुनवाई में आर के आनंद और कांग्रेस ने क्या पक्ष रखा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सोनी से। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग ने सुनवाई की है। कांग्रेस ने क्या पक्ष रखा है, मेरे साथ है इस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सोनी। इनसे जानते हैं कि क्या पक्ष रखा है। जी सर, आज जो है चुनाव आयोग के सामने आर के आनंद जी और हमारे अध्यक्ष अशोक तंवर जी चुनाव आयोग के सामने पेश हुए थे। तो आयोग ने जो है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी वालों ने 25 तारीख तक का समय मांगा है, क्योंकि वो चंद्रा जी आएंगे 25 तारीख को। तो 25 तारीख को ये बात अब आगे चलेगी और कांग्रेस पार्टी ये राज्यसभा चुनाव को लेके कांग्रेस का हाईकमान भी, हमारे प्रभारी कमलनाथ जी भी सारे बड़े तरीके से इसको केस को हैंडल कर रहे हैं। अगर ये चुनाव आयोग में मुद्दा नहीं सुलझेगा तो पार्टी इसको आगे कोर्ट में भी लेके जाएगी। और जो अपना आर के आनंद जी है, उनको जीत के लिए जितने वोट, जितने श्वेत पत्र की जरूरत थी, इनेलो ने भी अपने दे दिए, कांग्रेस ने भी अपने दे दिए। तो ये बीजेपी का जो षड्यंत्र, बीजेपी वालों ने शाही का जो षड्यंत्र रचा है, शाही से जो षड्यंत्र, पेन की शाही से षड्यंत्र जो रचा है, इसको जनता के सामने और देश के सामने लाके रहेगी कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। सोनी साहब, कितने शपथ पत्र दिए गए हैं आर के आनंद को? लगभग जिन जिनके श्वेत पत्र, शपथ पत्र अपना आर के आनंद जी ने मांगे थे सबके दे दिए, 13 के आसपास आ गए। बाकी जिनके और चाहिएंगे सबको कांग्रेस पार्टी ने एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का आर के आनंद जी को डला है और सारे एमएलए इसके लिए तैयार है। सोनी साहब, क्या आपको पता चला है कि इनेलो ने भी अपने शपथ पत्र दे दिए हैं? हाँ, इनेलो का भी, हमें आर के आनंद जी कल हमारे साथ थे, आज भी साथ थे, तो उन्होंने बताया कि इनेलो ने भी अपने शपथ पत्र दे दिए हैं। यानी कि टोटल कितने शपथ पत्र हो गए इस समय? तो लगभग 32-33 शपथ पत्र आर के आनंद जी के पास हो गए। जीत के लिए जितने चाहिए उतने उनके पास हो गए हैं। जब वोटर कह रहा है, जिन्होंने वोट दिए वो कह रहे हैं कि हमने वोट इनको दिए हैं, फिर ये धांधली किस चीज की है? एक पेन की धांधली से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस का प्रदेश सत्र की भी लीडरशिप और देश सत्र की हमारी लीडरशिप, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रभारी कमलनाथ जी, सब इस पे निगाह गड़ाए हुए हैं और सब एकजुट होकर इसके पीछे लगे हुए हैं कि कितनी जल्दी सुभाष चंद्रा की राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो और आर के आनंद जी राज्यसभा के सांसद बने। सोनी साहब, कांग्रेस के किन किन विधायकों ने शपथ पत्र नहीं दिया है? नहीं, दे दिए हैं। लगभग जिन जिन के आर के आनंद जी ने मांगे थे सबने दे दिए अपने। ये थे मेरे साथ कुलदीप सोनी। इनका कहना है कि आज जो राज्यसभा चुनाव की सुनवाई थी वो 25 तक टल गई है, क्योंकि सुभाष चंद्रा की तरफ से समय मांगा गया था। और इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आर के आनंद को शपथ पत्र कांग्रेस ने दे दिए हैं और इनेलो ने भी दे दिए हैं, और जितने उनको जीत के लिए चाहिए थे उतने उनके पास शपथ पत्र हैं। और जिन्होंने नहीं दिया है वो कमलनाथ ही जानते हैं, क्योंकि मामला कमलनाथ जी हैंडल कर रहे हैं। कैमरामैन जसविंदर के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। वहीं एफिडेविट सौंपे जाने पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। बातचीत में सुभाष कश्यप ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कश्यप ने कहा कि इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। यह भी कहा कि जब एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तब इलेक्शन कमीशन का ज्यादा रोल नहीं रह जाता और इस मामले में कोर्ट से कोई फैसला हो पाएगा। सुभाष कश्यप साहब नमस्कार, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ टोटल न्यूज से। जी नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, जो राज्यसभा सीट विवाद चल रहा है हरियाणा में, इसको लेकर एक कवायद शुरू हुई है हलफनामा देने की। क्योंकि कांग्रेस हलफनामा देने वाली है, आईएनएलडी भी हलफनामा देने वाली है, एफिडेविट, और ये बताने वाले हैं कि उन्होंने वोट किसको किया फेवर में, यानी जो आईएनएलडी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार
जो मैदान में थे आर.के. आनंद, उनके पक्ष में वोटिंग हुई है। क्या आप इसमें फर्क देखते हैं अगर इसके लीगल इम्पैक्ट की बात करें? नहीं, मैंने नहीं देखा है ये हलफनामे वाला सजेशन, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग कानून में और रूल्स में है उसमें तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान नहीं है तो क्या ये कवायद हारे हुए उम्मीदवार को कोई फायदा नहीं दिला सकती है, कोई नतीजा प्रभावित कर सकती है? नहीं, देखिए, जब तक रूल्स में नहीं है, किसी कानून में नहीं है, तब तक उसकी लीगल वैलिडिटी तो कोई नहीं है। लेकिन अभी तो मामला ये है कि इलेक्शन तो पूरे हो चुके हैं और जो संविधान के अनुसार इलेक्शन पूरे होने के बाद कोर्ट में पिटीशन किया जा सकता है। तो कोर्ट में पिटीशन हो सकता है, कोर्ट फिर तय करेगी कि कोई लीगलिटी हुई क्या चुनाव में। लेकिन चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है, राज्य चुनाव आयोग पूरे मामले को देख रहा है। हाँ, वो चुनाव आयोग देख रहा है, लेकिन जो प्रावधान है उनके अनुसार मेरे विचार से इलेक्शन कमीशन का ज्यादा रोल नहीं रहता। जब चुनाव पूरे हो जाते हैं फिर इलेक्शन पिटीशन से ही क्वेश्चन हो सकता है, और मेरे विचार में निर्णय इस मामले में अदालत से ही हो पाएगा अगर कोई पिटीशन करता है। यही दो सवाल मेरे ख्याल से हैं कि क्या इस इलेक्शन को वाइड करके इलेक्शन कमीशन दोबारा करा सकता है इलेक्शन, या जो एफिडेविट के बेसिस पे या किसी बेसिस पे जो वोट इनवैलिड हुए उनको क्या वैलिड कर सकता है, यही सवाल है ना। हाँ, सवाल ये भी है कि क्या इस हलफनामे पर कहीं भारी पड़ सकती है या हलफनामा एफिडेविट? नहीं, देखो, डिसाइड क्या करना है, सवाल ये है क्वेश्चन फॉर डिसीजन क्या है। अगर डिसीजन के लिए ये सवाल हो कि किस पार्टी ने किसके लिए कहा था वोट देने के लिए, तो हलफनामा वैलिड होगा। सवाल ये है कि वोट दिए किसको, किसने किसको वोट दिए। अगर पार्टी डायरेक्टिव को वायलेट करके भी किसी ने वोट दिया तो वोट इनवैलिड नहीं होता। अगर पार्टी के डायरेक्टिव को के खिलाफ भी किसी ने वोट दिया तो वोट तो इनवैलिड नहीं होगा। पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, वो अलग बात है, लेकिन वोट तो वैलिड होगा। तो डिसाइड करने के लिए इशू क्या होगा इलेक्शन कमीशन के सामने कि जो इंक बदलने से या जो जिस ग्राउंड पे वोटरों को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या उन्हें वैलिडेट किया जा सकता है रिट्रोस्पेक्टिवली, एक ये सवाल होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि इस बेसिस पर क्या इलेक्शन को खारिज किया जा सकता है और दोबारा इलेक्शन हो। अच्छा कश्यप साहब, जिस तरीके से ये पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा मामला, आपको लगता है कि अगर ये हलफनामे नतीजे नहीं बदल सकते हैं तो क्या इसका कोई औचित्य है लीगली? हलफनामे में क्या कहेंगे, हलफनामे में क्या कहेंगे? ये कहने वाले हैं कि हमने हारे हुए उम्मीदवार आर.के. आनंद के पक्ष में वोट डाला। ये आंकड़ा अगर हलफनामे के आधार पर ये संख्या आ जाती है INLD के 18 और कांग्रेस के जो वोट जो डाला इन्होंने, वोट जो डाला वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है, किसको डाला इन्होंने, उस पर हलफनामे की क्या जरूरत है? तो यानी कोई जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा, मैंने सारा देखा नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये हलफनामा कि मैंने किसको वोट डाला ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो उनके पास है, किसको वोट डाला वो तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है, वोट है वहां पर, और जिसको इन्होंने डाला जो उनके पास है वही माना जाएगा। अब ये कहने लगे किसी और को डाला तो ये हलफनामा तो कोई वैलिड नहीं है। सिर्फ कानूनी तौर पर ही इसको चुनौती दी जा सकती है, वहीं इसको राहत मिल सकती है इस पूरे मामले को। मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस मामले में सिर्फ अदालत ही उलट सकती है। यानी अगर ये हलफनामे अदालत में जमा किए जाते हैं और वहाँ चुनौती दी जाती है तब इस पर सुनवाई हो सकती है। हाँ, अदालत में जा सकते हैं। देखिए, हलफनामा जो आप कह रहे हो किसको वोट डाला, ये तो जो जिसको डाला है वोट, वो वोट वहां पर है, वही प्रूफ है। जिसको आप बाद में आप कहें कि नहीं मैंने इसको नहीं डाला किसी और को डाला, तो वो हलफनामे की कोई वैल्यू नहीं है।
और बता दें आपको कि खबरें लगातार जारी हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।